श्री कृष्ण मैया यशोदा को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हुए ठाकुर विदा लेते हैं। कहते हैं कि मैया तू प्रसन्नता के साथ मुझे आदेश दे, मुझे आज्ञा दे। तू यदि रोते रोते विदा करेगी तो तेरे कन्हैया का मन नहीं लगेगा। मैया को प्रणाम करके ठाकुर ने आज्ञा पाई है। भगवान श्री कृष्ण आज बंसी को निकाल करके श्री किशोरी जी के हाथ में दे दी। कहे कि जब तक मैं आता नहीं वापस तब तक तुम इस बंसी को संभाल के रखना। श्री किशोरी राधा रानी कुछ बोलती नहीं, निर्निमेष आंखों से मथुरा जा रहे ठाकुर को देखती है। एक गोपी बोल पड़ी कि हे विधाता, हे ब्रह्मा, तुमने सृष्टि तो किया लेकिन तुम्हें सृष्टि करने आया नहीं। संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनाम। हे विधाता, जैसे एक बालक खेल खेल में किसी घर को बनाता है और खेल में ही उससे तोड़ देता है, तुम्हारा भी काम ऐसा ही कुछ है। अरे किसी से यदि वियोग ही करना था तो तुमने मिलाया क्यों? संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनाम त्वमर्भक चेष्टितम। तुम्हारा काम ऐसे लगता है कि तुम अभी अबोध बालक हो, तुम्हें सृष्टि करने आया नहीं। हे विधाता, मैं कहां तक तुमसे शिकायत करूं? देख, तुमने ये नेत्र बनाए और नेत्रों में तुमने पलक लगा दी। तुम्हें नेत्रों में पलक लगाने की आवश्यकता नहीं थी। आज यह पलक जितनी बार गिरता है उतनी बार मुझे कन्हैया के दर्शन में व्यवधान महसूस होता है। आज ये पलक न होता, न पलक झपकता, मैं निर्निमेष आंखों से अपने कन्हैया का दर्शन कर पाती। ठाकुर गोपियों को सांत्वना देते हैं कि गोपियों, मैं जा रहा हूं और मैं परसों वापस आ जाऊंगा। रथ में ग्वाल वाल बैठे, बाबा नंद बैठे और भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने चाचा अक्रूर के साथ रथ में सवार होकर के और मथुरा के लिए चलती है। मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में यमुना जी आए। अक्रूर जी के मन में संदेह था कि क्या ये वही नारायण कृष्ण है जो कंस का उद्धार करेंगे। जैसे ही जाके यमुना में देखते हैं तो यमुना में वही कृष्ण नारायण के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अक्रूर जी को अब विश्वास हो गया कि ये कन्हैया वसुदेव और यशोदा का पुत्र नहीं, अपितु साक्षात नारायण आए हैं। रथ कर लेकर के चले हैं। कंस के बगीचे में रथ को रोका है। अक्रूर जी ने निवेदन किया, कन्हैया मेरे घर भी पधारो। ठाकुर जी ने कहा कि चाचा अभी नहीं, फिर कभी समय मिलेगा तो मैं जरूर आपके घर आऊंगा। बाबा नंद ग्वालवाल, श्री ठाकुर जी कन्हैया और श्री बलराम जी उस कंस के बगीचे में रुके हैं, ठहरे हैं। दोपहर का वक्त है। कन्हैया ने कहा कि बाबा, मेरी इच्छा है कि मैं मथुरा नगर का भ्रमण करके आऊं। यदि आप आदेश दें तो मैं दाऊ भैया के साथ नगर भ्रमण करने चला जाऊं। बाबा ने कहा ठीक है, तुम्हें अकेले नहीं जाना, तुम दाऊ के हाथ पकड़ करके जाना, उसका हाथ छोड़ना नहीं। मुझे पता है तुम कितने चंचल हो।
कन्हैया अपने दाऊ के हाथ को पकड़ करके अपने ग्वाल बाल मित्र मंडली के साथ में मथुरा नगर प्रवेश किया। मथुरा नगर की नर नारियां उस कन्हैया को निर्निमेष देखती हैं और सब में यह हल्ला मच गया कि ये वही कन्हैया आया है जिसने पूतना को मार दिया, ये वही कन्हैया है जिसने अघासुर को मार दिया, ये वही कन्हैया है जिसने बकासुर को मार दिया, ये वही कन्हैया है जो कंस के द्वारा भेजे गए तमाम राक्षसों को मार दिया। अरे जिस कन्हैया की हम चर्चा सुनते थे आज उस कन्हैया को देखने के लिए मिल रहा है। सारे मथुरा की नर नारियां अपने घरों से निकल करके रास्ते पे खड़ी हो गई। ठाकुर चलते हैं रास्ते में, अपने मित्र से बात करते हैं। मित्रों ने कहा, कन्हैया मैंने सुना है तू अपने मामा के नगर में आया है और तेरे मामा तो राजा हैं, और देख हम सब तो जल्दी जल्दी में कोई ढंग के कपड़े भी ना पहने और चल दिए तुम्हारे साथ। अब किसी को पता चलेगा तो कोई क्या कहेगा, इसलिए कन्हैया हम सब के पास कोई अच्छा वस्त्र होता। कुछ दूर पर ही एक धोबी कंस के यहाँ के सारे राजकीय पोशाक धो रहा था। भगवान चले गए, कहे कि देखो हमारी इच्छा है कि तुम सुंदर वस्त्र हम सबको दे दो। उस धोबी ने ठाकुर जी को उटपटांग शब्दों में कहा, ठाकुर जी पुराना क्रोध जुगा करके इकट्ठा करके रखे थे। जैसे ही उस धोबी ने कहा भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने अपनी एक मुष्टिका का प्रहार किया, उस धोबी का प्राणांत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि देखो तुम्हें जो वस्त्र अच्छा लगे उठा के पहन लो। ग्वाल वालों ने सारे वस्त्र को पहन लिया। किसी का हाथ बड़ा हुआ, किसी का पैर बड़ा हुआ। आगे चले रास्ते। मित्र ने कहा, कन्हैया ये वस्त्र ठीक से सूट नहीं कर रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे का मैंने पहना है। मार्ग में एक दर्जी मिला जो कपड़े को सिलता है। वो आके भगवान के स्वरूप पर मोहित हो गया। भगवान के चरणों में निवेदन किया, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान ने कहा, मेरे मित्रों के वस्त्रों को ठीक कर दो। दर्जी ने ठाकुर की आज्ञा को पाकर के सभी के वस्त्रों को सुंदर बना दिया। भगवान ने उस दर्जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम फलो और फूलो, खूब आशीर्वाद दिया। आगे चले, एक माली बैठा हुआ था, फूल बेच रहा था। मित्रों ने कहा कि कन्हैया हम सब ब्रजवासी हैं और हम सबके गले में जब तक फूलों की माला न हो तब तक हम अच्छे नहीं लगते। वह सुदामा माली ठाकुर के स्वरूप को देख करके सारे माले ला करके ठाकुर के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान ने उसकी माला को स्वीकार किया और अपने मित्रों के गले में डाल दिया। भगवान उस सुदामा माली के ऊपर भी कृपा करते हैं। भगवान आगे बढ़े। एक मित्र ने कहा कि कन्हैया देख कपड़े अच्छे हो गए, गले में माला हमने पहन ली, लेकिन हम ब्रजवासियों के मस्तक पर जब तक चंदन न हो तब तक आनंद नहीं आता। ठाकुर आगे बढ़े। कंस के यहाँ एक दासी रहती थी जो दिव्य चंदनों को घीस करके और कंस के लिए लेकर के जाया करती थी। उसके हाथ में यह गुण था कि वह चंदन घिस करके जिसको लगा दे वह दिव्य तेज संपन्न हो जाता था। नाम शैलेंद्री है। वह 3 जगह से टेढ़ी है। ठाकुर ने देखा उस शैलेंद्री को, उसने आवाज दिया, अरे वो सुंदरी। पलट करके देखा उसने कि मुझे सुंदरी कहने वाला कौन है। वह ठाकुर के दिव्य स्वरूप को देख करके सम्मोहित हो गई और भगवान के सामने आई। कही कि ठाकुर आप हमें सुंदरी कहते हैं, मैं कैसे आपको सुंदरी देखती हूँ। मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूं, लोग मुझे अनेक नामों से बुलाते हैं। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, हमारी इच्छा है जो तुम्हारे हाथ में चंदन है ना, ये मुझे चाहिए।
शैलेंद्री ने वो चंदन प्रदान कर दिया है। ठाकुर ने अपने ब्रजवासियों को चंदन समर्पित कर दिया। भगवान ने कहा देखो, यदि मैंने सुंदरी कहा है तो तुम सुंदर ही हो। भगवान ने उसके एक पैर पे अपना पैर रखा और हाथ पकड़ करके झटका दिया है। वह शैलेंद्री सीधा हो गई और दिव्य सुंदर रूप को धारण कर ली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।